नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हुआ क्या था, आर्यों के बाद वहां पे लोहे की खोज हुई थी और लोहे की खोज सबसे ज्यादा कहां हुई थी? उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई थी। लोहे की खोज से आर्थिक प्रगति होती है और उसके कारण वहां पे क्या हुआ था, जनपद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और उससे क्या हुआ, महाजनपद का निर्माण हुआ। सबसे पहले क्या होते थे, जो आर्य रहते थे वो कबीले में रहते थे। कबीले का साइज बढ़ के वो जन बन गया और जन का साइज और बड़ा होके वो जनपद बढ़ गया और जनपद का साइज और बड़ा बन के वो क्या बन गया? महाजनपद। तो ये आपका 600 बीसी के नियर अबाउट महाजनपद का निर्माण होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? इसका आंसर है 600 ईस्वी पूर्व में। तो 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक काल था उसमें कहा जाता है कि सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था, क्योंकि जब वहां पे व्यापार किया जाता था तो वहां पे लेन देन वस्तुओं का किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी और वैदिक काल में भी। पर कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लास्ट में जाके कहीं पे सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब माना जाता है? 6ठी सदी ईसा पूर्व। तो जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपद थे। और ये 16 महाजनपद कहां से पता चलते हैं हमें कि ये 16 महाजनपद थे? क्योंकि इस टाइम पे आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी साथ साथ चल रहा था। तो बौद्ध धर्म के एक साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के साहित्य भगवती सूत्र से ये पता चलता है कि 16 महाजनपद थे, क्योंकि इन दोनों में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है राजगृह। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। राजगृह को गृहव्रज भी कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में गृहव्रज भी पूछा जा सकता है। मगध कहां पे था? जो आपका पटना और गया के बीच का जो एरिया है वह पहले मगध में आता था। मगध आपका बिहार में पड़ता है, जो पटना और गया के बीच का एरिया उसे हम पहले मगध कहते थे। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी बनी थी। वो क्यों बनी थी वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर है लिच्छवी। तो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा किया गया। लिच्छवी एक जाति थी जो कि बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के वैशाली नगर में निवास करती थी। लिच्छ नामक का एक महापुरुष की उन्हें वंशज कहा जाता है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था? लिच्छवी पड़ा था। और उन्होंने सबसे पहले गणतंत्र स्थापित किया था कहां पे? वैशाली में। तो दुनिया में सबसे पहला जो गणतंत्र स्थापित किया गया वो किसे कहा जाता है? लिच्छवी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर है अथर्ववेद। तो जो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है वैशाली। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यह 8 जनों का संघ था और इसमें सबसे जो प्रमुख थे वो लिच्छवी थे। इसकी राजधानी गंडक नदी के तट पे स्थित है और गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच में सीमा को निर्धारित करती है। और इस संघ में 8 न्यायालय है और लिच्छवी गणराज्यों को विश्व का सबसे पहला गणतंत्र भी माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, 8 जनों का संघ है, सबसे प्रमुख लिच्छवी है और जो वैशाली है वो गंडक नदी के तट पे बसा हुआ है। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच में सीमा निर्धारित करती है और लिच्छवी को सबसे पहला गणतंत्र भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा?
इसका आंसर है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, बाकी गृहव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों मगध साम्राज्य की राजधानी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पे तक्षशिला की ओर से भारत पे आक्रमण किया था। जो तक्षशिला है वो आपकी गांधार की राजधानी है, और तक्षशिला उस टाइम पे भारत का ही हिस्सा होता था। तो वहां पे सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो महाजनपद में गणतंत्र था? इसका आंसर है वज्जी और मल। वज्जी और मल दो महाजनपद थे जहां पे क्या था? गणतंत्र था। टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से कि 14 में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र क्या होता है? जहां पे राजा का शासन होता है और राजा का बेटा ही वहां पे बाद में राजा बनता है। और गणतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा शासन, उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो आधुनिक जो आपका हरियाणा और जो दिल्ली है उसे उस टाइम पे कुरु कहा जाता था, और इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी थी। तो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर है मत्स्य। तो विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य की राजधानी थी। यह अभी कहां पे पड़ता है? यह जो आपका मत्स्य वाला एरिया है, यह जयपुर के निकट का जो एरिया है वह उस टाइम मत्स्य में आता था। और मत्स्य का संस्थापक कौन था उस टाइम? विराट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है बिंबिसार। तो बिंबिसार को मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर कितने महाजनपद हैं? अब आजादी के बाद कुछ एक महाजनपद भारत से बाहर चले गए, वो कौन कौन से हैं? इसका आंसर है 2। तो भारत से बाहर कितने महाजनपद है? 2 है। और पहला कौन सा है उसमें? कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है वो है हाटक और राजपुर। तो हाटक या राजपुर ये किसकी राजधानी है? कंबोज की राजधानी है। कंबोज किसके लिए फेमस था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और ये गांधार का पड़ोसी राज्य भी है, और ये अफगानिस्तान में मैक्सिमम जो इसका एरिया है अब अफगानिस्तान में पड़ता है। जो दूसरा था वो था गांधार, उसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला है। और ये कहां पे पड़ता है? काबुल घाटी में पड़ता है। ये एक्चुअली अब कहां पे पड़ता है? जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है वहां पे आपका गांधार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? इसका आंसर है उदयन। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर है अंग। तो चंपानगर किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। अंग कहां पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। भागलपुर और जो मुंगेर जिला है उसे पहले अंग कहा जाता था। तो इसकी जो अंग की राजधानी है वो चंपा है, और चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है? इसका आंसर है धनी किसान। तो गृहपति का क्या अर्थ होता था? धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? इसका आंसर है शूरसेन। तो शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचाल की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर है अहिछत्र। अहिछत्र किसकी राजधानी है? पांचाल की राजधानी है। यह कहां पे पड़ता है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के पूर्व से कौशल जनपद तक ये पड़ता है। तो पांचाल कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी किसकी राजधानी है? इसका आंसर है काशी। तो काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी है। और ये वर्तमान में कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश का जो बनारस का एरिया है ये पहले कहां पे आता था? काशी में आता था। तो दोस्तों ये थे महाजनपद से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।